नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों, इस समय हमारी रबी की फसल लगभग बो चुकी है। किसान भाइयों, इस समय आजकल दिन प्रतिदिन बेमौसमी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। पिछली बार भी किसान भाइयों देखा गया था, रबी के मौसम में इतनी बारिश हुई थी जिससे कि हमारे जो आलू वाले किसान थे बिल्कुल बेचारे बेकार हो गए थे, उनकी लागत भी नहीं निकल पाई थी। जिससे कि आप देख ही रहे हैं आलू के जो दाम इस समय हैं, पिछली बारिश का ही परिणाम है जो कि बेमौसम बारिश थी। इन सारी इससे जो है किसान भाइयों को बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इसके लिए भरपाई के लिए किसान भाइयों जनवरी 2016 में हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान भाइयों, जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे यदि कोई भी नुकसान आपकी फसल को होता है तो उसकी भरपाई इस बीमा के माध्यम से की जाती है। फसल बीमा जो आप कराने वाले किसान भाई हैं, इसमें होता क्या है, फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक फसलों को प्राकृतिक आपदा, रोग या कीटों से किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए ये बीमा होता है। किसान भाइयों, तो जो किसान भाई इस बीमा को कराना चाहते हैं वो तिथि नोट कर लें, क्योंकि इस तिथि या तारीख के बाद यदि आप बीमा कराते हैं तो आपका बीमा नहीं हो पाएगा। तो रबी यानी कि जो अभी फसलें बोई जा रही हैं उनके लिए आप तिथि नोट कर लें या तारीख नोट कर लें। ये इसकी शुरुआत आपकी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हो जाती है किसान भाइयों। और ख़रीफ की यदि हम बात करें तो ख़रीफ में 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है इसकी लास्ट तारीख है। तो ये जो जून से स्टार्ट हो जाती है आपकी करनी ख़रीफ में। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो आप किन किन फसलों के लिए इस बीमा को करा सकते हैं, तो रबी की हम बात करें जो इस समय फसलें बोई जाती हैं उनके लिए आप जो फसलें इसमें बीमा में रखी गई हैं उनको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले आप गेहूँ हैं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू, इन फसलों का आप बीमा करा सकते हैं। यदि हम खरीफ की बात करें जो जून जुलाई में फसलें हमारी बोई जाती हैं, उसमें जो बीमा में शामिल की गई फसलें हैं उनका यहाँ बताना चाहूँगा। उसमें है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन, इनका आप बीमा करा सकते हैं इन फसलों का। अब हम बात करते हैं फसल बीमा कराने के लिए जो प्रीमियम राशि है आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए रबी के यदि हम बात करें तो इसमें आपकी जो प्रीमियम राशि है वो 1.5% है, और ख़रीफ के लिए आपकी जो प्रीमियम राशि है वो 2% है। और वाणिज्य और बागवानी जो फसलें आप करते हैं तो आपके लिए प्रीमियम राशि इसमें 5% हो जाती है। यानी जैसे आप आलू का बीमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5% की बीमा राशि देनी होगी। इसके बाद किसान भाइयों, बीमा के लिए जो दस्तावेज आपको चाहिए उसकी बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको एक फ़ोटो और आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन कार्ड अपने दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक खतौनी अपने खेत की देनी होगी, या जो भाई किसान भाई हमारे ठेके पर या बटाई पे खेती कर रहे हैं अगर वो बीमा कराना चाहते हैं तो खेत मालिक जो भी जिसका भी आप खेत कर रहे हैं उससे जो भी आपने करार किया है उसकी फ़ोटो कापी, जिस कागज़ पे भी आपने उससे करार किया है जितने टाइम के लिए भी, वो आपको देना होगा। फसल नुकसान होने पर बीमा की राशि आपके बैंक खाते में पहुँचे इसके लिए आप एक रद्द चेक भी आपको यहाँ देना होगा। फसल की बुवाई यदि हो गई है तो इसकी आप एक फ़ोटो भी इसमें दे सकते हैं किसान भाइयों। अब यदि हम बात करते हैं इसमें आप बीमा कहाँ से कराएं, तो आप बीमा 3 तरीके से करा सकते हैं। यानी कि 2 तरीके आपकी ये हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। ऑफ़लाइन कराने के लिए आप किसी भी फसल बीमा एजेंट जो भी क्षेत्रों के लिए होते हैं उनसे आप मिल कर के कृषि विभाग से आप संबंधित जुड़े रहें, और वहाँ पे जो भी फसल बीमा योजना करने वाले एजेंट हैं वो उनके संपर्क में रहते, वो आपसे वहाँ से आपका करवा देंगे। या फिर आप स्वयं जाकर के बैंक से ऑफ़लाइन फार्म भरकर भी अपना बीमा बैंक में करा सकते हैं। या जो किसान भाई हमारे ऑनलाइन बीमा कराना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट बता रहा हूँ। आप वहाँ पर किसी भी जन सेवा केंद्र या कंप्यूटर सेंटर या जन सेवा केंद्र या
जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से आप बीमा करा सकते हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों हमारे यहाँ पे एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें कहीं पे भी, और इससे जो है आप फसल बीमा करा सकते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट है वो है http://pmfby.gov.in/। इस पे आप जो है ऑनलाइन जा कर के अपना बीमा करा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद आपका बीमा हो गया और आपकी फसल बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि या किसी रोग से ख़राब हो जाती है, तो इसकी सूचना आपको कहाँ देनी है? इसके लिए आपको जो सूचना देनी है, आप संबंधित जिसमें आपका बीमा है संबंधित बैंक को और बीमा कंपनी को, या फिर फसल बीमा जो कंपनी है उसके एजेंट को और कृषि विभाग को 48 घंटे के अंदर अंदर आप इसको अवगत करा दें, जिससे कि आपकी फसल बीमा का कवर आपको मिल सके। और यहाँ लास्ट पॉइंट ये है किसान भाइयों, जो किसान भाई ऋणी हैं जिनका केसीसी चल रहा है, उनकी प्रत्येक वर्ष फसल बीमा के लिए किस्तें काटी जाती हैं। यदि जो किसान इस किस्तों को नहीं कटवाना चाहते हैं, जो बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उनको अपने संबंधित बैंक में जा कर के एक लिखित सूचना देनी होगी, एक प्रार्थना पत्र देना होगा कि हमारी इस फसल के लिए बीमा नहीं काटा जाए या बीमा की राशि नहीं काटा जाए। और ये आपको फसल बीमा की जो योजना है उसकी अंतिम तारीख से, जैसे आप 31 दिसंबर इसमें रबी में और 31 जुलाई रबी खरीफ में होती है, तो उससे कम से कम 8 से 10 दिन पहले आप इसका लिखित प्रत्यावेदन या प्रार्थना पत्र अपनी संबंधित बैंक को देंगे, जिससे कि आपकी फसल की बीमा की राशि ना काटी जाए। तो ये तो सब किसान भाइयों वो थे। इसका आकलन हमारे बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है कि आपको कितना नुकसान हुआ, और आपकी जो है फसल की एक कटाई होती है क्रॉप कटिंग, उसके द्वारा आपकी फसल का आकलन किया जाता है कि आपकी फसल को कितना नुकसान कितना हानि हुई है। तो ये सारी जानकारी मैं समझता हूँ आपको किसान भाइयों अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें किसान भाइयों। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, सलाम।